गजब हो गया। साथियों गजब हो गया, गजब हो गया। क्या ही बताऊं, पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूं। कट्टर ईमानदार कट्टर ईमानदार हूं साथियों। कल सोनम वांगचुक जी को दिल्ली पुलिस उठा के ले गई साथियों। पूरा मेहनत, मेरा प्लान चौपट हो गया साथियों, पूरा प्लान चौपट हो गया। इतने करोड़ रुपए खर्चा किए मैंने जंतर मंतर पे, लोगों को अंडा बिरयानी खिलाया, कोल्ड ड्रिंक पिलाया, क्या क्या नहीं किया साथियों। टेंट समियाना सब कुछ लगाया साथियों कारपेट बिछवाया, पूरे देश में से लेफ्टिस्ट को बुलाया, जितने भी एंटी नेशनलिस्ट थे सबको फंडिंग कर करके बुलाया, जितने भी हिंदू विरोधी थे सबको फंडिंग कर करके जंतर मंतर बुलाया, सोनम वांगचुक जी को बुलाया। सोनम वांगचुक जी को बोला कि मेरे तरफ से 20 दिन आप यहाँ पे बस लेट जाओ साथियों आके लेकिन कल अचानक सोनम वांगचुक जी को दिल्ली पुलिस उठा के ले गई। मैं गया था, परसों मैं गया था, सोनम वांगचुक जी कह रहे थे अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, अब मैं अनशन तोड़ने जा रहा हूं। मैंने बोला ऐसा ना करो जी, मेरा तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। कम से कम शाहीन बाग की तरह 2-3 महीने तो रहो, खाने पीने की टेंशन छोड़ दो, वो सब मैं देख लूंगा। पैसे की चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। पंजाब में मेरी सरकार है, वहां से फंडिंग करवा दूंगा, वहां पे है कोई पूछने वाला, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। लेकिन मैंने पूरा प्लान बना लिया था कि बस 2 महीने में मोदी की सरकार गिरा देना। मैं तो पहले से ही कहता आ रहा हूं कि बस अब सड़क पे उतर जाओ जेएनजी सड़क पे उतर जाओ, बांग्लादेश और नेपाल वाले बना दो भारत को। लेकिन जेएनजी माने नहीं, जेएनजी मेरी बातों में फंसे नहीं। फिर मैंने सोनम वांगचुक जी को बोला कि आप एक्सपर्ट हो, आप लेट जाओ धरना प्रदर्शन में, भूख हड़ताल कर दो। सोनम वांगचुक जी कहा आप भी मेरे साथ लेटो। मैं बोला जी मेरे से अब भूख बर्दाश्त नहीं होता, मैं नहीं लेटूंगा। लेकिन कल सोनम वांगचुक जी को दिल्ली पुलिस उठा के ले गई। फिर मैंने दीपके जी को बोला कि भाई अब आपकी बारी है, आप संभालो ये मोर्चा। वो तो बेचारा पहले ही रोने लगा फूट फूट के कि मुझे माइग्रेन है, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती, मेरी मम्मी आके जबरदस्ती मुझे खिला देगी, मुझे 1 घंटा भी भूख बर्दाश्त नहीं होगा। मैं बोला तू फिर करेगा क्या? कहा है तेरे 25 मिलियन फॉलोअर, किसी को तो लेटा दे, इतने सारे फॉलोअर है 25 मिलियन। लेकिन जंतर मंतर पे धरना भूख हड़ताल करने वाला 2 लोग नहीं मिल रहे। मैंने बोला तुम क्या कर रहे हो, तुम लेट जाओ। अगर ना अपनी इज्जत बचानी है, अगर मेरा प्लान सक्सेस करवाना है तो तुम लेट जाओ, धरना प्रदर्शन कर लो भूख हड़ताल कर दो। वो बेचारा मान नहीं रहा था, लेकिन साथियों मैंने कैसे कैसे उसको मनवाया। बोला कि बस दिन भर लेटना है, जब बाथरूम जाना तो उधर छुपा के रखे रहना समोसे, ये सब अंदर खा लेना। बोला जी मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन कल सोनम वांगचुक जी खुद चले गए, उधर दिल्ली पुलिस ले गई उठा के कि चलो सोनम वांगचुक जी चलो इसी बहाने जाने। सोनम वांगचुक समझ गए थे कि गलत आदमी के चक्कर में पड़ गया हूं, गलत जगह आके धरना प्रदर्शन में बैठ गया, गलत जगह भूख हड़ताल कर दी। सोनम वांगचुक सब समझ गए थे। सोनम वांगचुक तो खुद जाना चाहते थे, उनको बहाना चाहिए था। वो अच्छा हुआ दिल्ली पुलिस आके लेके चली गई। अब मुझे कह रहे हैं कि आप आके लेटो जी। अब इस उम्र में इस उम्र में मेरे से भूख हड़ताल होगी? बताओ साथियों, आप ही कमेंट करके बताओ। इस उम्र में अगर मैं भूख हड़ताल करूंगा अच्छा लगेगा? मैं थरा दिल्ली का मालिक, आदत मुझे हो गई है गाड़ियों में, बंगलों में रहने की, गाड़ियों से चलने की, है ना अब वो रहा नहीं। मैं पहले जो जंतर मंतर पे वहां पे रामलीला मैदान में लेट जाता था भूखे कईयों दिनों तक बिना नहाए धोए, भूखे प्यासे, वो अब रहा नहीं। अन्ना जी थे तब मेरी आदत थी, अब अन्ना जी जब से मेरा साथ छोड़े तब से मेरे भूख हड़ताल भी नहीं होती साथियों तो सोनम वांगचुक जी को दिल्ली पुलिस ले गई, इलाज चल रही है उनकी हॉस्पिटल में, अच्छे से इलाज चल रही है सोनम वांगचुक जी की। लेकिन मैंने कहा दीपके जी को, दीपके जी अब मोर्चा आपको संभालना होगा अगर मोदी की सरकार गिराना है। बोला कि दीपके जी ने बोला कि जी मैं यहाँ पे सारे उनको बुलाऊंगा, एंटी नेशनलिस्ट को बुलाऊंगा, कुणाल कामरा को बुलाऊंगा, और बोला जिसको बुलाना है बुला ले, पाकिस्तान से मैंने पाकिस्तान से बुला लो, कहीं से भी बुला लो, कि जितने भी एंटी नेशनलिस्ट है, जितने भी हिंदू विरोधी है, सबको बुला लो, मन लगते रहेगा मन लगाना चाहिए, बस जनता को उलझा के रखना है। भाई सबसे ज्यादा दिन धरना प्रदर्शन का रिकॉर्ड बना देंगे साथियों, रिकॉर्ड जंतर मंतर पे। 2-3 महीना और खींच लो, बारिश खत्म ही होने वाली, बारिश आने वाली है, बारिश खत्म होगी फिर ठंड आ जाएगी, ठंड में फिर बल्ले बल्ले कंबल के अंदर में छुपा के समोसे खाना किसी को पता भी नहीं चलेगा लेकिन सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गई है दिल्ली पुलिस। मेरा प्लान पूरा चौपट। कल से मैं टेंशन में हूँ साथियों, टेंशन में हूँ कि सोनम वांगचुक जी थे तो थोड़ी बहुत भीड़ आ जाती थी। जब से सोनम वांगचुक की दिल्ली पुलिस लेके गई है, भीड़ नहीं आ रही है, लोग जो थे वो भी धीरे धीरे खसक रहे हैं। सोनम वांगचुक जी के कारण मेरा ये प्लान लगा कि सक्सेस हो जाएगा, मोदी की सरकार गिरा दूंगा, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। लेकिन अब लग रहा है प्लान चौपट हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना साथी, और अपना भी सुझाव देते रहना। ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है
वो सही है गलत है, इसमें जो नारे लग रहे हैं हिंदू विरोधी, सनातन धर्म का जो अपमान हो रहा है, देश के खिलाफ जो नारे लग रहे हैं, कमेंट करके आप जवाब जरूर देना।